ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएमएफ की सख्त शराइत सूद के ऐलान के बाद मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, वीकेंड में हमने देखा कि आईएमएफ की मुख्तलिफ शराइत हमारे सामने आती रही, जिसमें बिजली की प्राइस बढ़ाने के हवाले से गैस के प्राइस और मतलब सख्त कंडीशंस नजर आई। गवर्नमेंट के बरक्स तो हमें ये नजर आया कि आईएमएफ के तमाम तर मुतालबात यानी कि ओके हैं और मामला क्लियर है। लेकिन आईएमएफ की तरफ से हमने सुना कि काफी सारी चीजों में आईएमएफ को अभी भी रिजर्वेशन है, आईएमएफ के अभी भी सवाल आते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज हमेशा याद रखें, आईएमएफ को लेकर अक्सर इन्वेस्टर डर जाते हैं कि आईएमएफ बिजली प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सब्सिडीज कम करने की बात कर रहा है, तो इससे हमारी मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी। नेगेटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि देखिए, इस वक्त आईएमएफ के पास जाना आईएमएफ की मजबूरी नहीं है, पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान के पास फंड नहीं है तो आईएमएफ के पास जाना है। सेकंड नंबर पे ये है कि आईएमएफ की जो भी कंडीशन है उसको मानना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, उसमें थोड़ी सी आप रिक्वेस्ट, थोड़ी सी नरमी की बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी कंडीशंस को मानना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे ये कि अगर हम जैसे कंडीशन मान लेते हैं, फौरन मान लेते हैं, तो ये होगा कि हमारे लिए, हमारी मईशत के लिए अच्छा होगा कि जो अनसर्टिनिटी बढ़ सकती है वो बढ़ेगी नहीं। और जो प्रोग्राम जिस तरीके से अभी इस मुल्क चल रहा है केयर टेकर सेटअप के बाद से आपका यानी कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे और आप अपने तमाम जो भी टारगेट से पूरा करेंगे, और जो शॉर्टेज है अमाउंट की, जो शॉर्टेज है आपके फंड्स की, वो आप पूरा कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप यानी कि अगेंस्ट हो जाते हैं, जैसे कि प्रीवियस गवर्नमेंट में इसाक डार साहब ने आंखें दिखाई थी आईएमएफ को, तो हुआ ये था, उसका नतीजा भी बहुत बुरा हुआ था। तो हमेशा याद रखें कि आईएमएफ की जो सख्त कंडीशन आ रही है हमारी अपनी वजह से आ रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इतना खुद कफील नहीं है कि इन सारे मामला को कर सके। तो जब आप नहीं है तो फिर कंडीशंस को भी मानना पड़ेगा। अच्छा, कंडीशन को अगर मान रहे हैं तो ये चीज मार्केट के लिए पॉजिटिव इस तरह हो जाती है कि मार्केट आपकी प्री रैली करती है। और प्री रैली इस तरह करती है क्योंकि जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे होते हैं हार्ड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए, तो फिर ये होता है कि अनसर्टेनिटी की जगह खत्म हो जाती है और जो चीजें जो तेजी से सेटल होना शुरू हो जाती है, उसके जो नेगेटिव असर तो वो लॉन्ग टर्म की तरफ आते जरूर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये होता है कि आपका एक बड़े बहरान से आप बच जाते हैं। इसी वजह से हमारा जो व्यू बना हुआ था फ्राइडे वाले दिन, कि घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट का टेक्निकल ग्राफ भी पॉजिटिव है और यानी कि आईएमएफ के अगर सख्त शराइत भी है, लेकिन आईएमएफ की जो मामला जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, प्री रैली चलती रहेगी। इसी वजह से आज हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में 331 पॉइंट प्लस तक गई, 65,148 का हाई लेवल देखा, लेकिन उस लेवल को मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। मार्केट अपने सपोर्ट लेवल जो कि 64,800 का लेवल बनता था, 64,890 के करीब क्लोज रही 74 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स में कमी थी, आज 221 मिलियन, 213 मिलियन, 211 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले 259 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। इसके साथ ही आज थोड़ा सा डल एक्टिविटी भी थी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी को लेके काफी क्यास रही थी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर बातें हो रही है। ब्लूमबर्ग का भी यही कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी आपकी अनचेंज रहेगी, यानी कोई कमी नहीं होगी। 90% लोगों का यही ख्याल है कि मॉनेटरी पॉलिसी आपकी अनचेंज रहेगी, नो डाउट। लेकिन अगर 10% ये भी ख्याल किया जाता है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ी कमी की जाती है, लाइक 25 बेसिस पॉइंट कम कर दी जाती है, तो ये स्टार्टिंग होगी, ये ओपनिंग होगी, या आप कह सकते हैं बोनी होगी, स्टार्टिंग होगी। आगे चल के इंटरेस्ट रेट तेजी से डिक्लाइन करेगा, ये एक तरह से एक इशारा भी होगा। तो एक्सपेक्टेड है कि मॉनेटरी पॉलिसी का अगर रिजल्ट अनचेंज आता है तो हमारी मार्केट में कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर कम हो जाता है तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर बढ़ने का, तो जैसे बढ़ने वाली बात यानी कि फिलहाल मार्केट के अंदर नहीं है। मार्केट के अंदर है या तो अनचेंज रह सकता है या फिर थोड़ा कम हो सकता है। अगर थोड़ा कम हो तो बहुत सारे सेक्टर्स तेजी से ग्रो करेंगे। बहुत सारे आप सेक्टर्स की तरफ से देखेंगे जिनकी रिसर्च रिपोर्टें आना शुरू हो जाएंगी, अब इनकी अर्निंग बेहतर हो रही है, अब इनकी अर्निंग ऊपर जाएगी, इस हिसाब से टारगेट्स सेट होना शुरू होंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी का आज रिजल्ट है जो कि 90% एक्सपेक्टेड है कि अनचेंज रहेगा और 10% चांस है कि 25 बेसिस पॉइंट कम हो सकता है। कम होते हैं तो बहुत अच्छी चीज होगी मार्केट के लिए। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो आज सेक्टर वाइज में
तकरीबन देखा जाए मेन बोर्ड के सेक्टर्स सामने है, जिसमें फर्टिलाइजर में आज काम हुआ, फूड सेक्टर में काम हुआ, पावर सेक्टर्स में काम हुआ, इन्वेस्टमेंट बैंक में, कमर्शियल बैंक में काम हुआ। जबकि नेगेटिव साइड में सीमेंट्स, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, लेदर, इंजीनियरिंग, इनमें हमने डिक्लाइन देखा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो काफी टाइम से गुज़िश्ता माह भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का शरह सूद बरकरार रखा गया था और इस वक्त भी शरह सूद 22% के ऊपर हाई साइड पे परफॉर्म कर रही है। इसके साथ ही पीआई को लेके एक फड्डा डाला गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि पीआई की निजकारी नहीं होने देंगे, लेकिन चूंकि शहबाज हुकूमत के सामने पहला बड़ा चैलेंज पीपल्स पार्टी की पीआई की निजकारी के हवाले से ही है कि पीआई की निजकारी करना जरूरी है। फंड रेज करने के लिए इस इदारे को यानी कि प्राइवेटाइज करना जरूरी होगा। इसी वजह से पीआई के अंदर रैपिडली एक तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हुकूमत माशी यानी कि हुकूमत माशी वाली का आगाज फैसलाबाद से करे, टेक्सटाइल मिल्स के का कहना है कि ताकि वहां से तेजी से पाकिस्तान की मैशत ग्रो कर सकती है। ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर अरेंजिंग सेरेमनी यानी कि साइनिंग सेरेमनी आज रखी गई थी और इस हवाले से अगर ये जो हमारी रिफाइनरी पॉलिसी के मामला हो जाते तो भी बेहतर है। इसके अलावा आईएमएफ का प्रोग्राम इस वीक के अंदर एक्सपेक्टेड है, जो कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड है। सऊदी प्रिंस जो है वो जैसे ही रमजान खत्म होगा यानी पाकिस्तान में विजिट भी करेंगे, जो हमारी मैशत के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अगर हम देखें इसके अलावा अगर हम देखें तो सिक्योर लॉजिस्टिक्स लुक टू रेज 600 मिलियन थ्रू आईपीओ, आईपीओ के थ्रू आना चाह रहे हैं। अच्छा, एसआईएफसी सऊदी कंपनी देखा जाए तो कंपनी इंक लाइव स्टॉक डील फॉर 5000 एकर्स, यानी कि इसके ऊपर भी ये जैसे पॉजिटिव न्यूज है। पाकिस्तान केबल टू सेल ओवर 4.3 एकर्स प्रॉपर्टी, ये पाकिस्तान केबल के लिए अच्छा है। जबकि अल शहीद के हवाले से भी है कि राइट शेयर के हवाले से अथोराइज कैपिटल को कुछ यानी कि बढ़ाया जाएगा और ये भी देखा जाए तो आने वाले दिनों के लिए अल शहीद के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $81.38 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल हाई साइड पे ट्रेड कर रहा है, जब तक 80 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा डिक्लाइन नहीं करेगा, अदरवाइज 82 से 84 तक जा सकता है। सिल्वर गोल्ड में अगर हम बात करें तो सिल्वर गोल्ड इस वक्त 2160 चल रहा है। गोल्ड तकरीबन $20 डिक्लाइन हुआ है, लास्ट 2187 के पास चल रहा था और अभी 2160 हो चुका है। और सिल्वर अगर हम देखें तो 2531 चल रहा है, 2531। सिल्वर गोल्ड आपका डिक्लाइन कर सकते हैं क्योंकि वेडनेसडे वाले दिन रात को अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी, उस दौरान हम देखेंगे जो भी थोड़ा हाई लगता है सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रहे हैं। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है, 64,976 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 64,599 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक अगर लास्ट वीक के हिसाब से देखें तो 97 पॉइंट सॉरी 97 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 12,274 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि मंथ के हिसाब से 2894 पॉइंट मार्केट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें मार्केट की, ठीक है, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आपको बताया गया था कि मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। आपके सामने पिक्चर आपके सामने स्क्रीन है, जो स्क्रीन शॉट है जिसके ऊपर ग्राफ आपके सामने है, जिसमें बताया गया था कि देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। आज हमने देखा 65,100 का लेवल तो मार्केट ने चेस किया, लेकिन 65,300 और 600 जो कि रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया गया कि यहाँ प्रॉफिटिंग आ सकती है, तो उससे पहले ही हमने देखा कि मार्केट के अंदर थोड़ी प्रॉफिटिंग रही, लेकिन 64,800 जो कि सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है आपको, मार्केट उसको बरकरार रखती रही। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कल भी मार्केट आपका बेहतर परफॉर्म कर सकती है और ये भी एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट में कोई गुड न्यूज होती है, जैसे कि स्टेट बैंक के हवाले से मॉनेटरी पॉलिसी में कोई सरप्राइज मूव आ जाती है, तो मार्केट ना सिर्फ ब्रेकआउट कर सकती है और हायर साइड पे जा सकती है। लेकिन मार्केट के शॉर्ट ग्राफ ये बताते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट दोबारा आपको मौका दे सकती है, 65,000 से लेकर 65,600 का मौका दे सकती है। 600 सस्टेन करेगी तो 66,200 का लेवल यानी मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट में देखें थर्सडे वाले दिन हमने 1000 पॉइंट की रैली देखी थी। फ्राइडे वाले दिन मार्केट में हमने तकरीबन देखा जाए तो 247 पॉइंट की कमी देखी और आज हमने 74 पॉइंट का इजाफा देखा मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर थोड़ा सा गैप ओपनिंग हुई थी, इस वजह से नेगेटिव डॉजी कैंडल बनी है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही कि मार्केट आपकी इस वक्त अगर देखा जाए एक सपोर्ट को मेंटेन कर रही है और जो थर्सडे वाली जो तेजी हुई है उसको मार्केट ने खराब नहीं किया। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कल के दिन मार्केट को बेहतर मूव कर सकती है, एक डेली की अच्छी क्लोजिंग दे सकती है, लाइक 65,000 से लेकर 65,300 की तरफ जैसे क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट सफर होगा वो 65,600 से लेकर 66,000 तक का सफर होगा। तो मार्केट के लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कोई बहुत ज्यादा खराबी नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपने करना ये है कि हायर साइड पे प्रॉफिटिंग को लाजमी रखना है। जिसमें जो स्टॉक आपके हायर साइड पे जाए प्रॉफिटिंग लाजमी करें, दोबारा डिप पे लेने का मौका मिल जाता है।
इसी तरीके से कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने शेयर किए, ATRL है, होंडा कार है, GE चेन्नई, गेल वगैरह, ये अपने रेजिस्टेंस लेवल, इनके रेजिस्टेंस लेवल ये बनते हैं। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट किया जा रहा होता है, बहुत सारे स्टॉक बताए जा रहे होते हैं कि कौन से स्टॉक में तेजी, कौन से स्टॉक में रैली है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि काफी सारे सेक्टर्स एक बेहतर परफॉर्म करेंगे और मार्केट भी आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी। तो इसलिए यानी कि साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रखें और जो स्टॉक्स बताए जा रहे हैं उनके अंदर पोजीशन बना के रखें, इंशाल्लाह गेम अच्छी बनेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।